नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का डेसिमल जीएस स्टडी में। मेरा नाम है पंकज यादव और ये क्लास है सीडीपी की। इस क्लास में हम लोग सीडीपी के 30 एमसीक्यू देखेंगे जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आ चुके हैं। देखिए, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है, ठीक है, जिसमें जिसमें क्या क्या दिया हुआ है, सीडीपी दिया हुआ है, गणित और विज्ञान दिया हुआ है। ये सेकेंड पेपर है, ठीक है, जो सेकेंड पेपर है शाम को होता है, ये सेकेंड पेपर है। इसमें सीडीपी है और गणित और विज्ञान है, ठीक है, सामाजिक अध्ययन समाज विज्ञान है, अंग्रेजी और हिंदी है, ठीक है। तो हम लोग इसमें इस पेपर में जो हम लोग डिस्कस करेंगे वो हम डिस्कस करेंगे बाल विकास एवं शिक्षण शास्त्र, ठीक है। फिर अगले दिन हम लोग विज्ञान का डिस्कशन करेंगे सेकेंड पेपर के लिए, ठीक है, और फिर हिंदी, ठीक है, फिर इंग्लिश, ठीक है। इस तरह से डिस्कशन करेंगे इसका। और अगर हमें टाइम मिलेगा तो सामाजिक अध्ययन और सामाजिक विज्ञान का भी डिस्कशन करेंगे। जिन लोगों का सामाजिक अध्ययन और सामाजिक विज्ञान का पेपर है, ठीक है, उनका भी इसमें हम लोग डिस्कशन करेंगे। तो आज का डिस्कशन जो हम लोग का है वो सीडीपी का होगा। किसका होगा? चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी का, ठीक है। तो इसमें 30 क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। सुबह वाला पेपर हो, मतलब कि जो पहले होता था, मतलब कि जैसे बीएड वाले क्या होते थे, सुबह शाम दोनों देते थे, ठीक है। मतलब कि प्राइमरी वाला भी देते थे और जो है 6 से 8 तक वाला देते थे। तो अभी ये पेपर शाम को ही होता है, ठीक है। तो ये जो इसमें भी 30 क्वेश्चन आते हैं सीडीपी के, सुबह वाले में भी 30 क्वेश्चन आते हैं। तो जो 30 क्वेश्चन हैं, ठीक है, सीडीपी के, उनका डिस्कशन करेंगे। और ये क्वेश्चन बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। यही क्वेश्चन जो है बार बार जो है घुमा फिरा के आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो क्लास को पूरी देखिएगा, ठीक है। मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि क्लास पूरी देखिएगा, 30 क्वेश्चन पूरे करके जाइएगा यहाँ से। अगर आप 10 मिनट की 5 मिनट की वीडियो देखेंगे तो कोई फ़ायदा होगा नहीं। एक दो क्वेश्चन देख के जा रहे हो तो कोई फ़ायदा नहीं है। 30 क्वेश्चन की वीडियो है, पूरा 30 क्वेश्चन तक डिस्कशन मेरे साथ आप करिए, ठीक है, तब आपको जाकर के फ़ायदा मिलेगा। और इससे पहले भी मैंने जो मॉर्निंग वाला पेपर होता है, ठीक है, उसका सीडीपी का डिस्कशन किया है। उसको नहीं देखा है तो उसको ज़रूर देखिए। और ईवीएस का, ठीक है, ईवीएस का मैंने डिस्कशन किया है, उसको भी देखिए। सेम ऐसे पेपर हैं, बिल्कुल जैसे पेपर दिख रहा है आपको ऐसे ही पेपर हैं, उनका भी डिस्कशन किया है, तो ज़रूर देखिए, ठीक है। बहुत बढ़िया वीडियो है, बहुत बढ़िया कंटेंट है उसमें। उसमें आपको सीखने को मिलेगा। ऐसे ही क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन इतने बड़े बड़े हैं, अगर आप प्रैक्टिस इस तरह इन क्वेश्चंस की नहीं करोगे तो आप जो है वहाँ पर जाके पेपर में जो है क्वेश्चन छूट जाएंगे आपके। 30 क्वेश्चन आप नहीं कर पाओगे, ठीक है। या तो कोई ना कोई पेपर छूटेगा, तो सीडीपी अगर छोड़ के रखी है आखिरी में करने के लिए तो सीडीपी क्वेश्चन छूटेंगे, मैथ के छूटेंगे, है ना। तो अगर प्रैक्टिस नहीं करोगे तो कुल मिलाकर के छूटेंगे। और ये हमारा टेलीग्राम चैनल है डेसिमल 004, ठीक है, डेसिमल 004 मेरा टेलीग्राम चैनल है, इसको ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम पर जाइए, वहाँ पर टाइप करिए डेसिमल 004, तो आपको मेरा ये डेसिमल जीएस स्टडी के नाम से चैनल मिलेगा, उसको ज़रूर ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है। इतना काम करिए। चलिए शुरू करते हैं आज का डिस्कशन। देखिए, पहला क्वेश्चन आपके बिल्कुल ऐसे पेपर मिलेगा आपको एग्ज़ाम में, बिल्कुल ऐसा ही पेपर मिलेगा आपको, ठीक है। पहला क्वेश्चन आप देखिए, ये सीडीपी शुरू हो रही है यहाँ से, ठीक है। देखिए, पहला क्वेश्चन आपके सामने है, वाइगोत्स्की के अनुसार संज्ञानात्मक विकास को सुगम बनाने में शिक्षा की क्या भूमिका है ना। पहला ऑप्शन है छात्रों को जानकारी और ज्ञान प्रदान करना। दूसरा है आलंबन के माध्यम से छात्र के सीखने का मार्गदर्शन और समर्थन करना। तीसरा है छात्र को पूरी तरह से स्वतंत्र रूप से सीखने की अनुमति देना। चौथा है केवल उन्हीं कार्यों को देना जो विद्यार्थी वर्तमान में स्वतंत्र रूप से कर सकते हैं। तो ये क्वेश्चन है, पहला ही क्वेश्चन है, हिंदी और इंग्लिश दोनों में है। आपको जैसा ठीक लगे, हिंदी में ठीक लगे हिंदी में पढ़ो, इंग्लिश में ठीक लगे इंग्लिश में पढ़ो, ठीक है, लेकिन क्वेश्चन पढ़ो जरूर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, देखिए क्या होगा इसका राइट आंसर। मैं 5 सेकंड का आप टाइम ले लीजिए और 5 सेकंड बाद अपना आंसर सोच के अपने कॉपी पेन लेकर के बैठिए, उसमें लगा लीजिए। इसका राइट आंसर है ऑप्शन 2, ठीक है, ऑप्शन 2 जो है इसका राइट आंसर है। आलंबन के माध्यम से छात्रों के सीखने का मार्गदर्शन और समर्थन करना। तो क्वेश्चन नंबर 1 का राइट आंसर बी होगा, आलंबन के माध्यम से छात्र के सीखने का मार्गदर्शन और समर्थन करना। क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 इंग्लिश हिंदी दोनों में देखिए। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि किशोरावस्था के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, ठीक है, कौन सा कथन सही नहीं है। किशोरावस्था एक सामाजिक रचना है। दूसरा है किशोरावस्था को आमतौर पर यौवन को शुरू करने के लिए माना जाता है। यह ऐसी प्रक्रिया है जो यौन परिपक्वता और पुनरुत्पादन की क्षमता की ओर ले जाती है।
तीसरा है किशोरावस्था बचपन और वयस्कता के बीच विकासात्मक संक्रमण है जिसमें शारीरिक, संज्ञानात्मक और मनोसामाजिक परिवर्तन होते हैं। चौथा है विभिन्न संस्कृतियों के बच्चे एक समान तरीके से किशोरावस्था में प्रवेश करते हैं और इसे अनुभव करते हैं। बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर? बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर? किशोरावस्था के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर? वीडियो को पॉज कीजिए 5 सेकंड के लिए और इसका राइट आंसर सोचने का प्रयास करिए। वीडियो को पॉज कीजिए और राइट आंसर सोचिए। देखिए इसका राइट आंसर है ऑप्शन 4। विभिन्न संस्कृतियों के बच्चे एक समान तरीके से किशोरावस्था में प्रवेश करते हैं और इसे अनुभव करते हैं। ठीक है, ये जो है ऑप्शन जो है राइट ऑप्शन है क्योंकि यहाँ पर नहीं पूछा है। और देखिए क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 हिंदी है, ये हिंदी इंग्लिश दोनों में है। जो आपको सही लगे उसे पढ़ा करिए और फिर इसका आंसर लगाया करिए क्वेश्चन का। सुजाता नृत्य प्रतियोगिता में केवल इसलिए उत्सुकता से भाग लेती है क्योंकि वह नकद का प्रथम पुरस्कार जीतने में रुचि रखती है। सुजाता आंतरिक रूप से प्रेरित है। दूसरा है बाहरी रूप से प्रेरित है। तीसरा है महारत उन्मुख शिक्षार्थी है। चौथा है असफलता परिहार शिक्षार्थी है। क्या होगा इसका राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 3 का? क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए और बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर। देखिए मतलब सुजाता है वो केवल नकद पुरस्कार जीतने में रुचि रखती है, तो क्या होगा आंतरिक प्रेरित, बाहरी प्रेरित मतलब बाह्य प्रेरित, महारत उन्मुख शिक्षार्थी, असफल परिहार शिक्षार्थी। इसका राइट आंसर है ऑप्शन 2 बाहरी रूप से प्रेरित। ठीक है, बाहरी रूप से प्रेरित है। शिक्षार्थियों के बीच व्यक्तिगत विभिन्नताओं को संबोधित करने के लिए एक शिक्षक को, क्वेश्चन इंग्लिश में देख लीजिए। ठीक है, पहला ऑप्शन है मतभेदों को असामान्य और एक प्रकार की कमी के रूप में स्वीकार करना चाहिए। दूसरा है व्यक्तिगत विभिन्नताओं को नज़रअंदाज करना चाहिए। तीसरा है विभिन्नताओं को मानव विविधता की प्रत्यक्ष विशेषता के रूप में मानना चाहिए। चौथा है सभी शिक्षार्थियों के लिए एक अनम्य और समान पाठ्यक्रम लागू करना चाहिए। क्या होगा इसका राइट आंसर? शिक्षार्थियों के बीच व्यक्तिगत विभिन्नताओं को संबोधित करने के लिए शिक्षकों को, शिक्षार्थी मतलब स्टूडेंट। ठीक है, बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, हिंदी इंग्लिश जो आपको सही लगे उसमें पढ़िए। ठीक है, देखिए आपने क्वेश्चन पढ़ लिया होगा, इसका जो है राइट आंसर आपने सोच लिया होगा। देखिए मैं बता रहा हूँ इसका राइट आंसर। इसका राइट आंसर है ऑप्शन 3 विभिन्नताओं को मानव विविधता की प्रत्यक्ष विशेषता के रूप में मानना चाहिए। ठीक है, विभिन्नताओं को मानव विविधता की प्रत्यक्ष विशेषता के रूप में मानना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 5 है, 5th नंबर क्वेश्चन है। जीन पियाजे का मानना था कि ज्ञान क्या है? ज्ञान पर्यावरण से निष्क्रिय रूप से पारित होने के बजाय बच्चे द्वारा निर्मित किया जाता है। ठीक है, दूसरा है अंतःक्रियाओं के माध्यम से प्राप्त करने के बजाय जन्मजात और दिया हुआ होता है। तीसरा है अधिक जानकार अन्य लोगों के साथ बातचीत से सह निर्मित होता है। चौथा है एक दृश्य व्यवहार परिवर्तन है जिसे विश्वसनीयता के साथ मापा जा सकता है। क्या होगा क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर? जीन पियाजे का क्या मानना था ज्ञान के विषय में? बताइए। जीन पियाजे को आपने पढ़ा होगा, अगर नहीं पढ़ा है तो जो है हमारे चैनल पर जाइए, प्लेलिस्ट में जीन पियाजे के बारे में जो है वीडियो पढ़िए, उसको देख लीजिए। देखिए इसका राइट आंसर है ऑप्शन 1 पर्यावरण से निष्क्रिय रूप से पारित होने के बजाय बच्चों द्वारा निर्मित किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने है। एक प्रगतिशील कक्षा में आकलन गतिशील होता है, वस्तुनिष्ठ होता है, योगात्मक होता है, मानक संदर्भित होता है। क्या होगा क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर? क्वेश्चन नंबर 6 राइट आंसर बताइए। बहुत ही इजी कैटेगरी का क्वेश्चन है, बहुत ही सरल क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 6 सोच लीजिए और फिर इसका राइट आंसर लगाइए। देखिए आपने आंसर सोच लिया होगा, इसका राइट आंसर है ऑप्शन 1 गतिशील होता है। क्वेश्चन नंबर 7 है निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया वातावरण से प्राप्त जानकारी के अर्थ निर्माण और इसे स्मृति में आगे संग्रहित करने के लिए आवश्यक है? ध्यान देना, क्षय होना, भूलना, पुनर्प्राप्ति। क्या होगा इसका राइट आंसर? क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर
देखिए इसका राइट आंसर है ऑप्शन 1, ध्यान देना, ठीक है। आइए क्वेश्चन में देखिए, क्वेश्चन अगर आप ये वाले लगा लोगे ना, तो मैं बता रहा हूँ कि आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली सीडीपी में, क्योंकि क्वेश्चन बिल्कुल ये सीटेट के क्वेश्चन है। कोई किसी ने क्वेश्चन बनाए नहीं है, मैंने क्वेश्चन बनाया नहीं है, ना मैंने किसी से बनवाए हैं। सीटेट के ये ओरिजिनल क्वेश्चन है, ठीक है। इसीलिए मैंने थंबनेल में लिखा है असली प्रश्न, ठीक है। असली प्रश्न मतलब कि सीटेट में ही आ चुके हैं ये, इन्हें कोई दूसरे एग्ज़ाम में नहीं आए हैं, है ना, या किसी स्टेट के टेट के एग्ज़ाम में आए हों, या यूपी टेट के एग्ज़ाम में आए हों, एमपी टेट, ऐसा नहीं है। सीटेट के ही क्वेश्चन है, और ये अभी जो जनवरी में परीक्षा हुई है उसके क्वेश्चन हैं। तो क्वेश्चन बहुत ही बिंदास हैं, क्वेश्चनों में कोई दिक्कत नहीं है, यही क्वेश्चन घूम फिर के आएंगे। रिपीट हो जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है, इसलिए पूरी वीडियो देखिए, ठीक है। 10-5 मिनट की वीडियो देख के, 1-2 क्वेश्चन की वीडियो देख करके भला नहीं होगा, ठीक है। और टेलीग्राम जरूर ज्वाइन करिए, ठीक है। आप इतना काम करिए, टेलीग्राम जरूर ज्वाइन करिए, decimal004, ठीक है, टाइप करना जा करके, और टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा डेसिमल GS स्टडी के नाम से, ठीक है। जिस चैनल से नाम है उस चैनल से आपको मिल जाएगा। क्वेश्चन को पढ़िए। देखिए अब जो समझदार होंगे उन्होंने क्वेश्चन पढ़ लिया होगा इतनी देर में। देखिए निम्नलिखित में से कौन सा एक ऐसा प्रश्न का उदाहरण है जिसमें छात्रों को जानकारी व विश्लेषण करने की आवश्यकता होती है। देखिए टू टू किल मॉकिंग बर्ड, टू किल अ मॉकिंग बर्ड। दूसरा है टू किल अ मॉकिंग बर्ड उपन्यास का विषय क्या है ना। देखिए टू किल अ मॉकिंग बर्ड उपन्यास का कथानक क्या है, इसमें पूछ रहे हैं, ठीक है। दूसरा कह रहे हैं टू किल अ मॉकिंग बर्ड उपन्यास का विषय क्या है। तीसरा है टू किल अ मॉकिंग बर्ड के लेखक प्रतिवादक का उपयोग कैसे करते हैं। फिर चौथा है टू किल अ मॉकिंग बर्ड का नायक कौन है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। निम्नलिखित में से कौन सा एक ऐसे प्रश्न का उदाहरण है जिसमें छात्रों को जानकारी का विश्लेषण करने की आवश्यकता होती है। बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर। सारे सारे ऑप्शन बहुत टफ ऑप्शन हैं एक तरह से, ठीक है। अगर आपने प्रैक्टिस नहीं की है तो आपके लिए बहुत टफ ऑप्शन हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 8 आपके सामने है। देखिए आपने इसका राइट आंसर सोच लिया होगा। 5 सेकंड के लिए आप जो है वीडियो को पॉज कर लिया करिए, ठीक है, ईमानदारी से। देखिए इसका राइट आंसर है ऑप्शन 3, टू किल अ मॉकिंग बर्ड में लेखक प्रतिवादक का उपयोग कैसे करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 है अभिकथन और कारण का, एसर्शन और रीज़न का, ठीक है। अभिकथन है, देखिए शिक्षकों को निरंतर अपने स्वयं के रूढ़िवादिता और पूर्वाग्रहों का चिंतन करना चाहिए। कारण क्या है, सांस्कृतिक रूप से उत्तरदायी शिक्षण का अर्थ है कि शिक्षक चिंतनशील हो, ठीक है। शिक्षक कैसा होना चाहिए, शिक्षक चिंतनशील होना चाहिए, ठीक है। अब देखिए विकल्पों को पढ़िए। पहला विकल्प है कि कह रहे हैं ए और आर दोनों सही हैं, ठीक है, ए आर की सही व्याख्या करता है। दूसरा है ए और आर दोनों सही है लेकिन ए आर की व्याख्या नहीं करता, ठीक है। तीसरा कह रहा है कि ए सही है लेकिन आर गलत है। चौथा कह रहा है कि ए और आर दोनों गलत हैं। बताइए, इस तरह क्वेश्चन प्रैक्टिस करके जाइएगा, ठीक है। जो सीडीपी की पहले वाली क्लास थी, ठीक है, जो प्रीवियस ईयर मैंने अभी पहले लगवाया था, अभी 2 दिन पहले, उसमें भी इस तरह के कथन और कारण वाला, अभिकथन और कारण वाले प्रश्न थे। और उसमें ईवीएस वाले में, ठीक है, ईवीएस वाले में भी बहुत सारे कथन और कारण वाले क्वेश्चन थे। तो ऐसे क्वेश्चन की प्रैक्टिस करके जाओ, ठीक है, ऐसे क्वेश्चन की प्रैक्टिस करके जाओ, क्योंकि वहाँ पे 8 क्वेश्चन से 10 क्वेश्चन ऐसे आ जाएंगे तो पेपर बहुत टफ हो जाएगा आपके लिए। तो इस तरह क्वेश्चन की प्रैक्टिस करके जाइएगा। देखिए इसका राइट आंसर क्या है। क्वेश्चन नंबर 9 है आपके सामने। क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर है ऑप्शन 1, ए और आर दोनों सही हैं और ए आर की व्याख्या करता है। मतलब कि जो ए है अभिकथन है, शिक्षकों को निरंतर अपने स्वयं के रूढ़िवादिता और पूर्वाग्रहों पर चिंतन करना चाहिए, बिल्कुल सही बात है। दूसरा मतलब कारण जो कह रहा है कि सांस्कृतिक रूप से उत्तरदायी शिक्षण का अर्थ है कि शिक्षक चिंतनशील हो, ठीक है। तो ये बिल्कुल एक दूसरे को जो है जो ए आर की सही व्याख्या है, ठीक है, जो ए है आर की सही व्याख्या है, ये वाली स्टेटमेंट, ठीक है, इसकी सही व्याख्या है। क्वेश्चन नंबर 10 है आपके सामने। क्वेश्चन नंबर 10 है, किसकी बात कर रहे हैं, कोहलबर्ग के नैतिकता के सिद्धांत, कोहलबर्ग की नैतिकता के सिद्धांत की कैरोल गिलिगन की आलोचना का केंद्रीय तर्क है। देखभाल की नैतिकता और नारीवाद दृष्टिकोण। दूसरा है बच्चों की नैतिक क्षमताओं को अधिक आंकना। तीसरा है बच्चों के अध्ययन में
प्रायोगिक शोध प्रणाली का उपयोग करना। चौथा है स्कूल जाने वाले बच्चों के लिए अध्ययन के शैक्षिक निहितार्थ। बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर आपके सामने है 10। देखिए ये इन क्वेश्चन को अगर आप हल्के में ले लोगे तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, अरे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करके क्या करेंगे। तो मैं बता रहा हूँ अगर आप एक दो बार सीटेड जिन्होंने दिया है ना, उनको पता है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की क्या वैल्यू होगी, क्या अहमियत है। अगर आप एकदम नए नए सीटेड देने जा रहे हैं तो आपको लगेगा अरे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही तो है, ठीक है। तो अगर नए हैं तो अगर अभी बात मान लेंगे तो दोबारा सीटेट नहीं देना पड़ेगा, ठीक है। अगर केवल अपने मन की करेंगे कि नहीं हम तो कुछ भी पढ़ेंगे, कहीं से भी कोई भी चैनल खोल लेंगे, कहीं से कोई बुक खोल लेंगे, कुछ भी पढ़ लेंगे, कोई 10 मिनट की वीडियो देखेंगे, कोई 15 मिनट की वीडियो देखेंगे, पूरा 30 क्वेश्चन नहीं देखेंगे, तो फिर सीटेट दोबारा देना पड़ जाएगा आपको। तो इसलिए लग करके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखो मैं करा रहा हूँ, इनको करिए, अभी टाइम है, ठीक है, अभी टाइम है, आराम से हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर है ऑप्शन 1, देखभाल की नैतिकता और नारीवादी दृष्टिकोण। क्वेश्चन नंबर आपके सामने आया है 11। कह रहे हैं अभिकथन और कारण का फिर से देखो, अभी ऊपर आया था 9 नंबर क्वेश्चन, अब 11 नंबर फिर आ गया है। वास्तविक जीवन की समस्याओं और मूर्त अनुभवों से सीखने से बच्चों को अधिगम और जानकारी प्राप्त करने के लिए कई रास्ते मिलते हैं। कारण है विकास अपेक्षाकृत व्यवस्थित और अनुक्रमिक है। फिर वही विकल्प हैं, ए और आर दोनों सही है, ए आर की सही व्याख्या करता है। दूसरा है ए और आर दोनों सही है लेकिन ए आर की सही व्याख्या नहीं करता। तीसरा है ए सही है आर गलत है। चौथा है ए और आर दोनों गलत हैं। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, ठीक है, फिर बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 11 आपके सामने है, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 है आपके सामने, बताइए। देखिए इसका राइट आंसर है ऑप्शन 2, ए और आर दोनों सही है लेकिन ए आर की व्याख्या नहीं करता। मतलब कि ए ये वाला स्टेटमेंट और ये आपस में सही है, मतलब अपनी जगह सही है, लेकिन जो ए है ये स्टेटमेंट इसकी व्याख्या नहीं करता, ठीक है, ए आर की सही व्याख्या नहीं करता। क्वेश्चन नंबर आपके सामने है 12, अपठन वैकल्य, ठीक है, अपठन वैकल्य जिसको बोलते हैं डिसलेक्सिया, एक खालिस्तान स्थिति है जो शिक्षार्थियों की खालिस्तान की क्षमता को प्रभावित करती है। भावनात्मक, यहाँ पे भावनात्मक, यहाँ चित्र बनाने। दूसरा है तंत्रिका या फिर न्यूरोलॉजिकल, यहाँ पे फिर दूसरा यहाँ भरा जाएगा ध्वनियों के प्रतीकों चिन्हों के साथ जोड़ना, ठीक है, शारीरिक कॉमा साथियों के साथ सामाजिकरण, कॉमा के बाद मतलब एक वाला यहाँ भरा जाएगा, एक वाला यहाँ भरा जाएगा, ये समझ लो, ठीक है, कॉमा लगा है ना इसलिए। और चौथा है संवेदी कॉमा शारीरिक गतिविधियों के समन्वय। क्या होगा क्वेश्चन नंबर 12 का राइट आंसर, क्या होगा क्वेश्चन नंबर 12 का राइट आंसर क्या होगा। डिसलेक्सिया है बच्चे को, ठीक है, डिसलेक्सिया पढ़ा होगा, अगर डिसलेक्सिया नहीं पढ़ा है तो पढ़ लो भैया, और क्या बताएं। देखिए इसका राइट आंसर है ऑप्शन 2, ठीक है, तंत्रिका या न्यूरोलॉजिकल यहाँ पे भरा जाएगा। और दूसरा है यहाँ पे जो भरा जाएगा वो ध्वनियों को प्रतीकों चिन्हों के साथ जोड़ना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 है एक माध्यमिक स्कूल शिक्षक छात्रों को संकल्पनाओं और वास्तविक दुनिया के अनुप्रयोगों के बीच संबंध बनाने में मदद करके सार्थक सीखने की क्षमता बनाना चाहता है। निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि एक उपयुक्त शैक्षणिक रणनीति होगी। पहला है छात्रों को नियम और परिभाषाएं याद करने दें। दूसरा है विद्यार्थियों से बहुविकल्पित प्रश्नों वाली कार्य पत्रक पूरी करने को कहें। तीसरा है विद्यार्थियों को उद्दीपक प्रतिक्रिया अनुबंधन की विधियों द्वारा सीखने को कहें। चौथा है छात्रों को छोटे समूहों में वर्तमान मुद्दों पर शोध करने दें और अपने निष्कर्ष कक्षा में प्रस्तुत करें। क्या होगा इसका राइट आंसर। क्वेश्चन को पहले ध्यान से पढ़ना, क्वेश्चन है बड़ा, ठीक है, क्वेश्चन पहले पढ़ लो फिर उसका राइट आंसर लगाने का प्रयास करो। जल्दबाजी मत करना, क्वेश्चन बड़े हो तो, नहीं तो क्वेश्चन गलत करके आओगे और कुछ नहीं होगा। ठीक है, इसका राइट आंसर है ऑप्शन 4, छात्रों को छोटे छोटे समूह में वर्तमान मुद्दों पर शोध करने दें, मतलब प्रेजेंट टाइम के करंट अफेयर जो होते हैं, ठीक है ना, उन पर वर्तमान मुद्दों पर शोध करने दें, करंट अफेयर नहीं मतलब कि वर्तमान मुद्दों पर, ठीक है, अपने निष्कर्ष कक्षा में प्रस्तुत करें, ठीक है, और अपना जो निष्कर्ष है, ठीक है, वो क्या करें कक्षा में प्रस्तुत करें। याद करने वाला ऑप्शन तुरंत काट देना, ठीक है, याद करने के बाद जहाँ पे वो याद करना रटना तुरंत उस ऑप्शन को तुरंत हटा देना, ठीक है, बिल्कुल सोचना ही नहीं कि क्या करें, याद करना ही नहीं है। पढ़ाई लिखाई में याद करना रटना जहाँ पे विकल्प में हो तुरंत कट कर देना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 पे आओ।
कोहलबर्ग के नैतिक विकास के किस अवस्था में बच्चों का तर्क कानून की नैतिकता के इर्द गिर्द घूमता है? पहला है पूर्व पारंपरिक नैतिकता, दूसरा है पारंपरिक नैतिकता, तीसरा है विषम नैतिकता, चौथा है स्वायत्त नैतिकता। क्या होगा क्वेश्चन नंबर 14 का राइट आंसर? बताओ, 5 सेकंड के लिए पॉज करो वीडियो फटाक से और बताओ क्या होगा 14 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, बताइए। देखिए, इसका राइट आंसर है ऑप्शन 2, पारंपरिक नैतिकता। क्वेश्चन नंबर 15 है आपके सामने। निम्नलिखित में से कौन सी एक समावेशी कक्षा का उदाहरण नहीं है? पहला विकल्प है विविध दृष्टिकोणों का समावेश, दूसरा है उचित समावेशन का पालन, तीसरा है विभेदित निर्देश देना, चौथा है प्रतिस्पर्धी लोकाचार को प्रोत्साहित करना। क्या होगा क्वेश्चन नंबर 15 का राइट आंसर? नहीं बताना है, नहीं, समावेशी कक्षा का उदाहरण नहीं है। जिस क्वेश्चन के आखिरी में या क्वेश्चन में नहीं लगा हो उस पर विशेष ध्यान दे करके उसका आंसर लगाना, जल्दबाजी नहीं करना, नहीं तो नहीं के चक्कर में क्वेश्चन हो जाएगा गलत और फिर कहोगे बताया नहीं। देखो, क्वेश्चन नंबर 15 का राइट आंसर है ऑप्शन 4, प्रतिस्पर्धी लोकाचार को प्रोत्साहित करना। क्वेश्चन नंबर 16 आपके सामने है। रचनात्मक मूल्यांकन के लिए कार्य की प्रगति को दर्शाते पोर्टफोलियो एक प्रभावी प्रणाली है क्योंकि वे मूल्यांकन की प्रक्रिया में छात्रों को शामिल करते हैं। दूसरा है वे व्यक्तिगत छात्रों की प्रगति के बारे में अंतर्दृष्टि प्रदान करते हैं। तीसरा है वे मुख्य रूप से अंतिम उत्पाद की प्रस्तुति पर ध्यान करते हैं। चौथा है मतलब डी है वे छात्र अधिगम के ठोस सबूत पेश करते हैं। बताइए, ऑप्शन 1 कह रहा है कि क्या है, ए सी, दूसरा कह रहा है ए डी, तीसरा कह रहा है ए बी सी, चौथा कह रहा है ए बी डी। क्या होगा इसका राइट आंसर? क्वेश्चन नंबर 16 का राइट आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 16 काफ़ी बड़ा है और काफ़ी कठिन भी है एक हिसाब से, क्योंकि बड़ा है इसलिए कठिन है। ठीक है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। क्या होगा इसका राइट आंसर? क्वेश्चन नंबर 16 का राइट आंसर देखिए, क्वेश्चन नंबर 16 का राइट आंसर ए बी और डी। ठीक है, ए बी और डी, मतलब ए बी और डी होगा। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 17 है। क्वेश्चन नंबर 17 है, निम्न में से कौन सा एक महारत लक्ष्य अभिविन्यास का वर्णन करता है? पहला ऑप्शन है दूसरों के साथ प्रतिस्पर्धा करने के लिए एक निश्चित स्तर के प्रदर्शन को प्राप्त करने पर ध्यान देना। दूसरा है किसी कार्य के लिए अपनी कौशल और समझ को सुधारने पर ध्यान देना। तीसरा है बाहरी पुरस्कार प्राप्त करने के लिए उच्च ग्रेड प्राप्त करने पर ध्यान देना। चौथा है अपमान के डर से असफलता या सजा से बचने पर ध्यान देना। क्या होगा इसका राइट आंसर? क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 17 का राइट आंसर बताओ। देखिए, इसका राइट आंसर है ऑप्शन 2, किसी कार्य के लिए अपनी कौशल और समझ को सुधारने पर ध्यान देना। क्वेश्चन नंबर 18 है, निम्नलिखित में से कौन प्रगतिशील शिक्षा में शिक्षक की भूमिका का सबसे अच्छा वर्णन करता है? प्रगतिशील शिक्षा में शिक्षक की भूमिका का सबसे अच्छा वर्णन करता है। क्वेश्चन नंबर 1 है, शिक्षक कक्षा में ज्ञान और प्राधिकार का प्राथमिक स्रोत है। दूसरा है शिक्षक बच्चों को प्रयोग करने के लिए विविध सामग्री प्रदान करता है, आवश्यकता पड़ने पर आलंबन प्रदान करता है। तीसरा है शिक्षक पाठचर्या मानकों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने के लिए जिम्मेदार है। चौथा है शिक्षक बच्चों को स्वतंत्र रूप से सीखने देता है और उनके सीखने में हस्तक्षेप नहीं करता। क्या होगा क्वेश्चन नंबर 18 का राइट आंसर? क्वेश्चन नंबर 18 का राइट आंसर बताइए। देखिए, इसका राइट आंसर है ऑप्शन 2, शिक्षक बच्चों को प्रयोग करने के लिए विविध सामग्री प्रदान करता है और आवश्यकता पड़ने पर आलंबन प्रदान करता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 है आपके सामने, पाठ्य पुस्तकों और मीडिया में विभिन्न जेंडर का प्रतिनिधित्व कितना और किस तरीके से किया जाता है? जैसे महत्वपूर्ण प्रश्न पूछने से किसको प्रोत्साहन मिलेगा? जेंडर रूढ़वादियों पर सवाल उठाना। दूसरा है जेंडर स्थिरता को मजबूत करना। तीसरा है जेंडर पहचान को मजबूत करना। चौथा है जेंडर भूमिका की नम्यता के हतोत्साहित को। क्या होगा इसका राइट आंसर? क्वेश्चन नंबर 19 का सही विकल्प क्या होगा? 5 सेकंड के लिए वीडियो पॉज किया करो।
और फिर बताया करो इसका राइट आंसर क्या है। कमेंट में आप लोग आंसर लिखा करो, कमेंट में कितने आपके सही हो रहे हैं कमेंट में लिखा करो, ठीक है। कितने सही हुए 30 में से, ईमानदारी से, ठीक है। लिखोगे तो अगली बार इम्प्रूवमेंट, अगर अब इस बार तुम्हारे 20 सही हुए हैं, ठीक है, तो अगली बार कम से कम 22-23 सही होने चाहिए। इस तरह कर करके आप जो है डेली प्रोग्रेस करो, ठीक है, डेली प्रोग्रेस करो, तभी कुछ हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 19 का राइट आंसर है ऑप्शन 1, जेंडर रूढ़िवादिता पर सवाल उठाना। क्वेश्चन नंबर 20 आपके सामने है, जीन पियाजे के अनुसार चिन्हों के लिए जीन पियाजे के अनुसार चिन्हों के लिए चिन्हों का प्रयोग करने की क्षमता, जैसे कि अक्षर x को अज्ञात अंक के लिए मानने की क्षमता, खालिस्तान के दौरान विकसित होती है और विद्यार्थियों को खालिस्तान सीखने में सक्षम बनाती है। क्या होगा इसका राइट आंसर? मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, बीजगणित और गणना। दूसरा है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, संरचना और क्रमबद्धता। तीसरा है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, बीजगणित और गणना। चौथा है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, संरचना और क्रमबद्धता। क्या होगा इसका राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 20 का? क्वेश्चन नंबर 20 का राइट आंसर बताइए। ये 25 मिनट की वीडियो हो गई है, ठीक है। अभी 10 क्वेश्चन करने में कम से कम 10 मिनट का टाइम लगेगा, है ना, तो कम से कम 35 मिनट की वीडियो आसपास हो जाएगी। तो पूरी वीडियो आप लोग देखिएगा। पूरी वीडियो से मतलब नहीं, 30 क्वेश्चन देखना है, ठीक है। और पिछली वीडियो नहीं देखी है, बिल्कुल यही यही जो आपको दिख रहा है ना पेपर, ऐसे पेपर है सुबह वाला, उसको भी मैंने करवाया है, तो उसको भी देखना जा करके। अगर नहीं देखोगे तो फिर सुबह वाला पेपर गड़बड़ा जाएगा ना, इसलिए कह रहा हूँ देखो ज़रूर, ये वाले पेपर ज़रूर देखो। और बाकी जो है पेपर अब नज़दीक जैसे जैसे आ रहा है, जितना प्रैक्टिस आप कर सको उतना ज़रूर करो। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन तो बिल्कुल छोड़ के नहीं जाना, एक भी नहीं छोड़ जाना, जितना आपसे हो सकता है उतना करके जाओ। क्वेश्चन नंबर 20 का राइट आंसर है ऑप्शन 3, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, बीजगणित और गणना। क्वेश्चन नंबर 21 आपके सामने आ गया। आलोक निम्नलिखित व्यवहार दिखाता है। पढ़ते समय सिर को अजीब स्थिति में पकड़ना, आँख को बार बार मूंदना और रगड़ना, आँखों की लाली या सूजन, अक्षर पहचानने में भ्रमित होना। यह किससे संभावित लक्षण हो सकते हैं? दृष्टि संबंधी समस्याएं, भाषा की समझ की समस्याएं, स्वालीनता विकार। चौथा है संचार संबंधी विकार। क्या होगा क्वेश्चन नंबर 21 का राइट आंसर? क्वेश्चन नंबर 21 का राइट आंसर बताइए क्या होगा? पढ़ते समय सिर को अजीब स्थिति में पकड़ना, आँख को बार बार मूंदना और रगड़ना, आँख की लाली या सूजन। देखिए इस तरह की जो समस्या हैं वो दृष्टि संबंधी समस्या होती हैं, ठीक है। सरल सा क्वेश्चन है, इसमें ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना। क्वेश्चन नंबर 22 फिर से वही आ गया है, अभिकथन और कारण। देखिए अभिकथन है, एक समावेशी कक्षा में सीखने के लक्ष्यों, शैक्षणिक रणनीतियों के साथ साथ आकलन में अनुकूलन किया जाना चाहिए। कारण है, समावेशन का दर्शन शैक्षणिक दृष्टिकोण और मूल्यांकन के माध्यम से सभी व्यक्तिगत मतभेदों को समाप्त करने की वकालत करता है। पहला है ए और आर दोनों सही है, ए आर की सही व्याख्या करता है। ए और आर दोनों सही है, ए आर की व्याख्या नहीं करता। तीसरा है ए सही है लेकिन आर गलत है। चौथा है ए और आर दोनों गलत है, ठीक है। बताइए क्वेश्चन नंबर 22, क्वेश्चन नंबर 22 का राइट आंसर बताने का प्रयास करिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 22 का राइट आंसर है ऑप्शन 3, ए सही है लेकिन आर गलत है। क्वेश्चन नंबर 23 आपके सामने है। लेव वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चे खालिस्तान के साथ अंतःक्रिया के अनुभव से लाभान्वित होते हैं और उन कार्यों को कर पाते हैं जो समीप दूराभिमुख विकास के क्षेत्र के खालिस्तान हैं। क्या होगा क्वेश्चन नंबर 23 में? क्या भरा जाएगा इनका दोनों खालिस्तानों में? क्या भरा जाएगा? ध्यान से पढ़िए और बताइए कौन सा होगा। पहला जिसमें है कि अधिक जानकार अन्य कमा अंदर। दूसरा है अधिक जानकार अन्य बस बाहर। तीसरा है भौतिक वातावरण अंदर। चौथा है भौतिक वातावरण बस बाहर। क्या होगा 23 का राइट आंसर बताइए। देखिए इसका राइट आंसर है ऑप्शन 1, अधिक जानकार अन्य अंदर, ठीक है, दोनों जगह भरा जाएगा। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा, कहाँ पे क्या भरना है इसकी प्रैक्टिस करके जाइएगा। एक शिक्षिका ने नोटिस किया कि उसका एक छात्र अत्यधिक विचलित है और उसे कक्षा के दौरान ध्यान देने में परेशानी होती है। निम्नलिखित में से कौन सी रणनीति छात्र को केंद्रित रहने में मदद करने के लिए एक प्रभावी रणनीति होगी? पहला है छात्र को कक्षा के दौरान बार बार कार्य करने के लिए कार्य देना। दूसरा है छात्र को सख्ती से अपना अवधान
अवधि बढ़ाने के लिए कहना। तीसरा है स्वनियमन और समय प्रबंधन के लिए छात्र को टाइमर देना। चौथा है माता पिता को बुलाकर छात्र के खिलाफ सख्त अनुशासनात्मक कार्यवाही करना। बताइए बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 24। देखिए ये चौथा ऑप्शन देख रहे हैं, माता पिता को बुलाकर छात्र के खिलाफ सख्त अनुशासनात्मक कार्रवाई। इस तरह के जो कड़े कदम है बिल्कुल नहीं उठाना, ठीक है। और देखिए कह रहे हैं कि नकारात्मक जो थोड़ा सा नेगेटिविटी भरी ऑप्शन हो ना उनको कट कर देना। छात्रों को कक्षा के दौरान बार बार करने के लिए कार्य देना, क्यों नहीं, ऐसा नहीं करेंगे, ठीक है। छात्रों को सख्ती से, सख्ती वख्ती कहीं नहीं अपनाएंगे, ठीक है। इस तरह के वर्ड मिले, ज़्यादा काम देना, सख्ती बरतना, अनुशासन दिखाना, ये सारे ऑप्शन कट जाएंगे, बचेगा ऑप्शन 3 इस तरह के, ठीक है। देखो जिसमें कहीं रटना हो, कहीं सख्ती दिखाना हो, कहीं बहुत कड़ा दंड देने की बात कर रहे हो, तो इस तरह के ऑप्शन को तुरंत कट करो, ठीक है। ये काम नहीं करना है, टीचर बन के आपको ये काम बिल्कुल नहीं करना। क्वेश्चन नंबर है आपके सामने 25, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 25 है, देखिए छात्रों के अच्छे प्रदर्शन करने और स्कूल में बने रहने की अधिक संभावना है यदि उनको अपने स्कूल से भावनात्मक लगाव है और वे मानते हैं कि उनका होना मायने रखता है। कारण है भावनाएं सीखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। वही विकल्प है फिर से, ठीक है। ए और आर दोनों सही हैं, ए आर की सही व्याख्या करता है। ए और आर दोनों सही हैं, ए आर की सही व्याख्या नहीं करता। ए सही है, आर गलत है, ए और आर दोनों गलत हैं। बताइए क्वेश्चन नंबर आपके सामने है 25। बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर। देखिए इसका राइट आंसर है ऑप्शन 1, ए और आर दोनों सही है, ए आर की सही व्याख्या करता है, मतलब कि ये भी सही है, ये भी सही है, और ए जो है वो आर की व्याख्या करता है। देखिए क्वेश्चन नंबर 26 है, निम्नलिखित में से कौन सा संरचनावादी अधिगम सिद्धांत का मूल सिद्धांत है। पहला विकल्प है शिक्षकों के छात्रों को प्रत्यक्ष निर्देश और स्पष्ट मार्गदर्शन प्रदान करना चाहिए। शिक्षकों को है, अधिगम तब होता है जब छात्रों को शिक्षकों से सही और उत्तर और प्रतिपुष्टि मिलती है। तीसरा है छात्र अपने पर्यावरण के साथ सक्रिय संलग्नता के माध्यम से अपने ज्ञान का निर्माण करते हैं। चौथा है अधिगम मुख्य रूप से एक निष्क्रिय प्रक्रिया है जिसमें सूचना प्राप्त करना और याद रखना शामिल है। क्वेश्चन नंबर 26 आपके सामने है, बताइए 26 का राइट आंसर क्या होगा। 26 का राइट आंसर बताने का प्रयास करिए। देखिए इसका राइट आंसर है ऑप्शन 3, छात्र अपने पर्यावरण के साथ सक्रिय संलग्नता के माध्यम से अपने ज्ञान का निर्माण करते हैं, ठीक है। आपने देखा होगा, ठीक है, ये चीज़ अगर आप कहीं टीचिंग कर रहे होंगे प्राइवेट में तो आपने ये चीज़ देखा होगा कि छात्र अपने पर्यावरण के साथ सक्रिय संलग्नता के माध्यम से अपने ज्ञान का निर्माण करते हैं। कुछ चीज़ें बच्चे अपने आप सीख लेते हैं, उनको सिखानी नहीं पड़ती हैं। क्वेश्चन नंबर आपके सामने 27 है, फिर वही क्वेश्चन देखिए, अभिकथन और कारण वाले क्वेश्चन कम से कम ये शायद 5वां क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये वाले क्वेश्चन प्रैक्टिस करके जाओ। एक बच्चा किसी कार्य को करने में जितना कम सक्षम होता है, शिक्षकों को उतने ही अधिक संकेत व इशारे देने चाहिए और जैसे जैसे बच्चा अधिक से अधिक कर सकता है शिक्षक को कम से कम मदद करनी चाहिए। बुद्धि को बुद्धि लब्धि गणना करके सटीक रूप से नहीं मापा जा सकता। बताओ क्या होगा इसका राइट आंसर। ए और आर दोनों सही है, ए आर की सही व्याख्या करता है, ठीक है। दूसरा ऑप्शन वही है, तीसरा ऑप्शन वही है, बार बार वही ऑप्शन में पढ़ रहा हूँ, अब देख लो, ऑप्शन देखो और बताओ। वही ऑप्शन है, ऑप्शन में बदलते ही नहीं है, ठीक है। बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 27 का राइट आंसर देखिए इसका ऑप्शन 2। देखो दोनों को आप पढ़ोगे ना, अभिकथन को पढ़ोगे और कारण को पढ़ोगे तो मतलब ए और आर दोनों सही हैं, लेकिन ए आर की सही व्याख्या नहीं करता, मतलब इसका स्टेटमेंट का मैच ही नहीं कर रहा कि ये इससे संबंधित स्टेटमेंट है ना। तो ए आर की सही व्याख्या तो नहीं कर रहा। बुद्धि को, यहाँ बुद्धि की बात हो रही है, वहाँ पे कुछ और ही बात हो रही है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 27 का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन 2, ए और आर दोनों सही है लेकिन ए आर की व्याख्या नहीं कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 28, बताइए निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिकरण की प्रक्रिया की विशेषताएं हैं।
देखिए यहाँ पर ऑप्शन दिए हैं, पहले सॉरी स्टेटमेंट दिए हैं ABCD, फिर ऑप्शन दिए हैं 1 2 3 4। ठीक है, तो पहले ABCD पढ़ना पड़ेगा आपको। ये एक रेखीय प्रक्रिया है, दूसरा है ये एक जटिल प्रक्रिया है, तीसरा है यह एक बहुआयामी प्रक्रिया है, चौथा है यह विभिन्न संस्कृतियों में विशिष्ट रूप से होती है। पहला है A और B, दूसरा है BC, तीसरा है BCD, चौथा है ABCD। क्या होगा इसका राइट आंसर? पहले क्वेश्चन को पढ़ो। निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिकरण की प्रक्रिया की विशेषता है? सामाजिकरण की प्रक्रिया की विशेषता है, बताइए। सामाजिकरण की प्रक्रिया की विशेषता बताना है आपको। क्वेश्चन नंबर 28, 2 क्वेश्चन बचे हैं और इसके बाद 29 और 30। देखिए इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3 BCD। ऑप्शन 1 कट होगा, BCD राइट आंसर है। ठीक है, रेखीय प्रक्रिया ये गलत है। क्वेश्चन नंबर आपके सामने है 29। फिर कथन दिया हुआ है, कारण दिया हुआ है। देखिए वह कोई उद्देश्यात्मक, कह रहे हैं कि वह कोई उद्देश्यात्मक निश्चित क्षण नहीं होता जब कोई बच्चा मध्य बाल्यावस्था या किशोरावस्था में प्रवेश करता है। विकास प्रकृति में निरंतर होता रहता है। बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर? क्वेश्चन नंबर 29, क्वेश्चन नंबर 29। विकल्प वही है, फिर से कहिए तो पढ़ दूँ। A और R दोनों सही हैं, A R की सही व्याख्या करता है। A और R दोनों सही है, लेकिन A R की सही व्याख्या नहीं करता। A सही है लेकिन R गलत है, A और R दोनों गलत हैं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन 1। A और R दोनों सही हैं, A R की सही व्याख्या करता है। मतलब ये जो है इसकी सही व्याख्या कर रहा है। इसमें दोनों स्टेटमेंट को पढ़िए आप। ठीक है, इसमें कह रहे हैं, इसमें विकास की बात हो रही है। ठीक है, विकास प्रकृति में निरंतर होता रहता है। वह कोई उद्देश्यात्मक निश्चित क्षण नहीं होता जब कोई बच्चा मध्य बाल्यावस्था या किशोरावस्था में, मतलब कोई पर्टिकुलर पॉइंट नहीं होता कि ये आज 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 यहाँ मध्य बाल्यावस्था में था और ये भैया कल यहाँ भी किशोरावस्था में हो गया। तो कोई एकदम स्प्लिट पॉइंट नहीं होता। ठीक है, कोई एकदम क्षण नहीं होता कि 3 बजे ये बाल्यावस्था से किशोरावस्था में चला जाएगा, या आज 3 तारीख है, कल 4 तारीख को ये, आज मध्य बाल्यावस्था में 3 तारीख को, 4 तारीख को किशोरावस्था में चला जाएगा, ये कहने का मतलब है। ठीक है, तो विकास जो है प्रकृति में निरंतर होता रहता है, ये कहने का मतलब है। इसलिए एक्सप्लेनेशन जो है वो सही है। क्वेश्चन नंबर 30 है और आज का लास्ट क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। एक प्रारंभिक विद्यालय का शिक्षक छात्र के शैक्षणिक आत्मसंप्रत्यय के विकास को दृढ़ता से प्रभावित कर सकता है। पहला विकल्प देखिए, सभी विद्यार्थियों से बहुत कम अपेक्षाएं रखना। दूसरा है छात्रों में स्वायत्तता और पहल को दंडित करना। तीसरा है छात्रों में स्वायत्तता और पहल को पुरस्कृत करना। चौथा है विशेष छात्रों से बहुत कम उम्मीद रखना। बताइए। अब देखिए ये क्वेश्चन बहुत इजी होगा अगर आप थोड़ा सा इसमें दिमाग लगाओगे। इसमें बस लॉजिक लगाना है। इसमें जो उस तरह के थोड़े नेगेटिव टाइप के वर्ड है ना, जो नेगेटिव टाइप के वर्ड हैं उनको हटा देना है, बस आपका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 का राइट आंसर बताइए। देखिए पहला ऑप्शन पढ़ोगे, कह रहे हैं कि सभी विद्यार्थियों से बहुत कम अपेक्षाएं रखना। सभी से मतलब किसी से कोई उम्मीद नहीं रखोगे। मतलब आप टीचर हो और किसी बच्चे से कोई उम्मीद नहीं रखोगे कि अच्छा पढ़ेगा, अच्छा खेलेगा, या अच्छा कुछ कविता सुनाएगा, अच्छा कहानी सुनाएगा। तो ये ऑप्शन तो कट ही जाएगा। इतने बड़े स्कूल में, इतनी बड़ी क्लास में किसी से कोई उम्मीद नहीं रखोगे। छात्रों में स्वायत्तता और पहल को दंडित करना। देखो दंडित वाले बताया था ना कि दंड देना, कठोरता, ये सब तुरंत कट जाएगा। और विशेष छात्रों से बहुत कम उम्मीद रखना। क्यों विशेष छात्रों से बहुत कम उम्मीद क्यों रखोगे? ऐसा तो छात्रों के दिमाग ठीक है तो वो कुछ भी कर सकते हैं। देखिए ऑप्शन 3 इज़ द राइट आंसर। छात्रों में स्वायत्तता और पहल को पुरस्कृत करना। ठीक है, ये थोड़ा सा पॉजिटिव वर्ड है ना, पॉजिटिविटी से भरा हुआ है। तो ये होगा इसका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 30 का राइट आंसर है 3। ठीक है, तो ये आज आपके थे 30 क्वेश्चंस जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट थे। और ये पेपर 2 था आपका। ठीक है, CDP थी ये। और आपके 30 में से कितने सही हुए हैं कमेंट में ज़रूर लिखा करिए। ठीक है, आपके 30 में से कितने सही हुए हैं? ठीक है, कितने सही हुए हैं आउट ऑफ 30, ये आप लिखो कमेंट में। ठीक है, ये लिखोगे तो हमें पता चलेगा कि आप लोग हाँ सच में जो है मेहनत कर रहे हो। और पूरी वीडियो देखो, पूरी वीडियो ज़रूर देखा करिए, इतना काम करा करिए जितनी वीडियो अपलोड कर रहा हूँ मैं। और इसके क्लास के बाद अभी आपको ये साइंस वाला पोर्शन मिलेगा। ठीक है, साइंस वाला पोर्शन मिलेगा, विज्ञान वाला। ठीक है,
और गणित की पेडागॉजी, फिर हिंदी, इंग्लिश, सारी चीज़ें कराऊंगा, ठीक है, लेकिन धीरे धीरे। तो अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक ज़रूर करा करिए, ठीक है, और अपने दोस्तों के साथ, भाई बहन के साथ इस वीडियो को शेयर कर दिए जो तैयारी कर रहे हैं, ठीक है। आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।